नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ के साथ। मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम बदल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेंगे। गैस की जमाखोरी रोकने और सभी उपभोक्ताओं को बराबर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया। इसके अलावा राजस्थान और पंजाब के फरीदकोट में नए कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग रोक दी गई है। सीएम योगी से टकराव के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर नाराजगी जताई। अविमुक्तेश्वरानंद ने उन्नाव में कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां का अपमान असहनीय है। मां पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उनके मजहब के लोग मौलाना को समझाएं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम ने बिहार में योगी की मां को अपशब्द बोले थे। उनके खिलाफ रविवार को बलरामपुर में केस दर्ज हुआ है। इजराइल ईरानी शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। इस बीच इजराइल के हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर के घायल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान जंग का असर पाकिस्तान में भी दिख रहा है। तेल महंगा हो गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मंत्रियों की सैलरी भी रोक दी गई है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर चर्चा की मांग की। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब वही तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने भारतीयों की वापसी और ऊर्जा संकट पर सरकार की तैयारियों की जानकारी दी। सदन में हंगामे के बीच सरकार स्पीकर के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार हो गई है। आईपीएल क्रिकेटर अमित मिश्रा की पत्नी ने कानपुर कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। गरिमा तिवारी ने कहा, तो मुझे ये दिखाया गया कि वो मुझसे प्यार करते हैं और ये एक लव मैरिज है, लेकिन शादी के ही अगले दिन से मेरे ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था। यूपी के क्रिकेटर अमित मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी पत्नी गरिमा तिवारी ने कानपुर की अदालत में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। अदालत ने मामले में अमित मिश्रा और उनके परिवार को नोटिस जारी कर दिया है। अमित के खिलाफ गरिमा अब तक 3 केस फाइल करा चुकी हैं। पहला केस 21 अप्रैल 2025 को किया था। तो मुझे ये दिखाया गया कि वो मुझसे प्यार करते हैं और ये एक लव मैरिज है, लेकिन शादी के ही अगले दिन से मेरे ऊपर टॉर्चर शुरू हो गया था, रिलेटेड टू डाउरी, रिलेटेड टू जो भी गिफ्ट्स वगैरह मिले नहीं मिले, और जो भी उनकी फैमिली का कल्चर है। तो मेरी और उनकी फैमिली का कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं पहले ही उस चीज़ के लिए उनको मना कर चुकी थी एंगेजमेंट के बाद कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी भी आप सोच लो कि शादी करनी है या नहीं करनी है, बट उनको था नहीं, मुझे तो करनी है, मुझे तो करनी है। गरिमा का आरोप है कि 26 अप्रैल 2021 को शादी के समय ससुराल पक्ष ने 10 लाख रुपए और 1 कार की डिमांड की थी। मांग पूरी नहीं होने पर विदाई तक रोक दी गई। बाद में 2.5 लाख रुपए देने के बाद उनकी विदाई हुई। गरिमा के